यहाँ पे हम लोग देख रहे थे किस चीज के बारे में, परचेज यानी कि सेल के बारे में। परचेज तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, यानी कि परचेज की जो प्रोजेक्ट था यानी क्वेश्चन था, तो हमने जो है 2 क्वेश्चन आपको परचेज में पढ़ाया था, 2 क्वेश्चन जो है सेल में पढ़ाया था। बेसिकली सेल में होता है ना, परचेज से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, मतलब दोनों एक साथ कंबाइन करके, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको जाननी है, क्या चीज, परचेज ऑर्डर, और इसके बाद जानेंगे सेल ऑर्डर। अब ये परचेज ऑर्डर होता क्या है और सेल ऑर्डर होता क्या है, तो ये चीज हम लोग जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जैसे कि हम लोग टैली स्टार्ट किए थे ना, तो जो भी चीजें हैं जैसे कंपनी क्रिएशन का हो गया या कंपनी में जो भी मॉडिफिकेशन हो गया, वो कंपनी इन्फो में आपको करना होता है। उसके बाद में क्या होता है ना कि जैसे कि हम पहले क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे पहले पैसा लगाते हैं, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उससे जो भी अर्निंग होता है यानी कि रिसिप्ट होता है, उसके बाद में पेमेंट होता है, और कंट्रा तो आपका अलग हो जाता है थोड़ा सा, ये मतलब कंपनी से रिलेटेड ही है, ऐसी कोई बात नहीं कि अलग हो जाएगा, लेकिन वो क्या होता है थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड हो जाता है। उसके बाद में आपको कंपनी में क्या होता है, जैसे कोई भी मॉल हो गया या वगैरह वगैरह, तो क्या करते हैं आप उसमें सामान को खरीदते हैं और सामान को सेल करते हैं। लेकिन जैसे बड़े बड़े मॉल में जो होता है ना या कंपनी में होता है, वो डायरेक्ट सामान सेल या क्या बोलते हैं परचेज नहीं होता है, उसके लिए आपको ऑर्डर लगाना पड़ता है। तो आज हम लोग जो है उसी चीज को यहाँ पे जानेंगे कि हमको मतलब सामान लेने से पहले ऑर्डर कैसे लगाएंगे, और सामान जो है सेल करने के बाद सेल ऑर्डर कैसे लगाएंगे, यानी कि परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर। तो आई होप कि आपको समझ में आया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको जो है अपने कंपनी के लिए हम जो है कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं, लाइक जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो है कोल्ड ड्रिंक जो है आपको क्या चीज, एक बोतल आपको 80 का पड़ता है, ठीक है, और आपने जो है यहाँ से 100 बोतल ऑर्डर कर लिया। तो ऑर्डर कर लिया यानी कि क्या कर रहे हैं, परचेज आपको नहीं करना है, आप पहले ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है, यानी कि आप जो है उसको ऑर्डर पहले देंगे कि ये चीज हमको इतना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है फ्लिपकार्ट पे क्या करते हैं, पहले ऑर्डर लगाते हैं, यानी कोई भी सामान आप देखे पसंद किए, उसके बाद में जैसे कि क्या किए उसको चूज किए, उसके बाद में वहां से ऑर्डर लगाए, फिर आप पैसा कटवाते हैं, परचेज करते हैं, उसके बाद में वो सामान आपके घर तक आता है। तो सेम लाइक यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि परचेज ऑर्डर जो होता है वैसे ही होता है। जो भी सामान हम खरीदते हैं पहले क्या करते हैं उसको परचेज ऑर्डर में लगाते हैं, फिर हम उस सामान को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक और एग्जांपल समझिए, आप किसी दवाई दुकान पे या अदर जगह पे क्या करते हैं, मान लीजिए दवा दुकान का एक एग्जांपल लेते हैं, आपने जो है कभी ना कभी किसी दवा दुकान पे क्या करना है, दवा खरीदने गए होंगे, तो वहां पे डायरेक्ट आप परचेज नहीं करते हैं, पहले क्या करते हैं ना कि अपना एक बिल यानी कि जो भी दवा का बिल होता है ना, वो दुकानदार को थमाते हैं कि इसको थोड़ा सा देखिए और इसको बताइए कि ये कितने का मेरा दवा है। यानी कि आपने क्या किया, उसको ऑर्डर मतलब बताया कि हाँ ये दवा जो है हमको चेक करके बताइए कितने का है। अब जो है दुकानदार ने क्या किया, आपको वो कैलकुलेट करके बताता है कि वो दवा जो है इतने रुपीज का है। अब आप वहां पे देखते हैं कि हाँ मेरे पास इतना अमाउंट है या नहीं है। अगर आप पास है तो फिर वो जो ऑर्डर लगाए हुए है परचेज का वो आप पूरा ले लेते हैं, मतलब परचेज कर लेते हैं। अगर नहीं है तो उसमें से कुछ क्या करते हैं, कैंसिल भी करते हैं। तो सेम लाइक यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे कि जैसे आपको कोई भी दवा या कुछ भी ऑर्डर लगाते हैं और आपके रेंज से अगर बाहर होता है या उस दवा में कुछ चेंजिंग करना होता है तो वो कैसे करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में अभी आ गया होगा कि परचेज ऑर्डर होता क्या। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम लोग टैली में जो है किस तरह जो है यहाँ पे परचेज ऑर्डर का मतलब वर्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या कह रहा है कि परचेज ऑर्डर के लिए आपको ये शॉर्टकट दिया हुआ है, क्या चीज, Alt+F4। जैसे कि हम बता दें कि परचेज के लिए जैसे हम वहां पे यूज करते थे मतलब टैली में ही, अलग जगह तो यूज करते नहीं थे, तो टैली में ही जैसे कि परचेज ऑर्डर के लिए F9 यूज करते थे ना, उसी तरह यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि हम जो है अभी यूज कर रहे हैं क्या चीज, परचेज ऑर्डर के लिए Alt+F4। तो ये आपको टैली में एक चीज जो है हमने शुरू से ही बताया है कि शॉर्टकट, जो भी शॉर्टकट दिया हुआ है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास ये शॉर्टकट याद नहीं रहेगा आप टैली में वर्क नहीं कर सकते। फाइनल आपका ये, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चलिए इसको समझ लेते हैं। कह रहे हैं
कि परचेज ऑर्डर यानी कि इसका शॉर्ट होता है Alt प्लस F4। इट होल्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज ऑर्डर, यानी कि इसमें जो हम जितने ट्रांजेक्शन करते हैं परचेज ऑर्डर के लिए उसका क्या करते हैं, मतलब कैलकुलेशन करते हैं बोल सकते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम जाते हैं टैली में तो परचेज ऑर्डर का डायरेक्ट आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको फीचर इनेबल करना होगा। तो फीचर इनेबल करना तो आपको आता है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, उसके बाद में F11, उसके बाद में F2, और यहाँ पे हमको क्या मतलब इनेबल करना है, तो इनेबल करना है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस करना है और एक्सेप्ट करा लेना है। तो पहले हमको टैली ओपन करना होगा, तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा ही देते हैं, जैसे कि इसका अगर शॉर्टकट हम प्रेस करते हैं तो ये आ पाता है कि नहीं, यानी कि Alt प्लस F4। तो ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ से हम जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड में, यानी कि Alt प्लस W। अब हमको क्या करना है, उसमें परचेस ऑर्डर का वाउचर एंट्री कराना है, तो इन्वेंट्री वाउचर में जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम प्रेस करते थे Alt प्लस F9 तो क्या आता था, परचेस आता था। Alt प्लस F4 सॉरी Alt कर रहा है, हम केवल यहाँ से क्या करते हैं F9 प्रेस करते थे परचेस आता था, F8 प्रेस करते थे सेल आता था। अब जैसे हमको परचेस ऑर्डर लगाना है तो क्या करेंगे, Alt के साथ में आपको F4 प्रेस करना होगा, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा। आप अपने पीसी में देख सकते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड तो है नहीं जो आपको दिखाएंगे, मतलब कीबोर्ड शो नहीं हो रहा ना, कीबोर्ड तो है मेरे पास लेकिन शो नहीं हो रहा। आप अपने पीसी में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फीचर है ना वो इनेबल नहीं है, डिसेबल है। तो उसको इनेबल करना होगा। कहाँ से, यहाँ से थोड़ा सा बैक चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में, तो हम ऑलरेडी गेटवे ऑफ टैली में हैं। यहाँ से हमको F11 प्रेस करना है, F11 प्रेस कर दिए, उसके बाद में F2 प्रेस करते हैं इन्वेंट्री फीचर के लिए, और यहाँ पे हमको देखना होगा क्या चीज, इनेबल, जो भी इनेबल करना है, जैसे कि यहाँ से इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो इसको हमको करना है यस। तो Y प्रेस करते हैं और यहाँ से इंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो जैसे ही हम ये मतलब इनेबल करते हैं परचेज ऑर्डर को, तो हमारा जो है वहां पे शो होने लगेगा। अब इसको हम एस्केप की से बैक जाते हैं, चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको जुट गया, ट्रांजेक्शन में परचेज ऑर्डर का एक ऑप्शन जुट गया, तो इसमें हम चलते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपको परचेज ऑर्डर शो कर दिया। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं आना चाहते हैं, आप इन्वेंट्री वाउचर से ही एंट्री कराना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां से भी दिखा देते हैं। थोड़ा सा इसको बैक करते हैं एस्केप की से और इन्वेंट्री वाउचर में चलते हैं, और यहाँ पे अब अगर प्रेस करते हैं क्या Alt प्लस F4, तो देखिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर का ऑप्शन आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि परचेज ऑर्डर क्या होता है और इसको इनेबल कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, वाउचर एंट्री का है, तो वाउचर एंट्री तो आपको बताइए दिए साथ में। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, उसके बाद में इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे, किसके लिए, परचेज ऑर्डर के लिए। यहाँ पे कुछ चीजें दिखा हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ से देखना होगा क्या चीज, रिपोर्ट, कि हम जो है जो भी परचेज ऑर्डर बनाए हैं उसका रिपोर्ट देखना होगा। तो कहाँ जाएंगे, पहले तो आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, उसके बाद में जाना होगा डिस्प्ले में, उसके बाद में जाना स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना होगा, और यहाँ से परचेज ऑर्डर आपको मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री याद रखिएगा। चलिए इसको भी हम दिखा देते हैं। अभी तो यहाँ पे एंट्री कोई है नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार ये प्रोसेस दिखा देते हैं। पहले कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में चले गए। अब यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देखिए यहाँ पे है, इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा परचेज ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे परचेज ऑर्डर दिया हुआ है, ये पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो भी परचेज देखना हो, जैसे ऑल ऑर्डर आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी ऑर्डर का एंट्री होगा वो सब यहाँ पे दिखा देगा। तो ऑर्डर जो है एंट्री हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या चीज के बारे में, सेल ऑर्डर के बारे में। सेल ऑर्डर में बेसिकली होता क्या है और उसका एंट्री हम कैसे कराते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए